गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज 27 मई है और आज के अपने हम इस वीडियो में 25 मई से लेकर के 27 मई तक की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी करंट अफेयर्स आती है, वो है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपके जितने भी जैसे एमपी टेट हो गया, यूपी सुपर टेट हो गया, तो इन सभी में जो है इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम है वो हो जाएगी कछुओं एवं कछुओं के विषय पर ध्यान केंद्रित करना एवं ज्ञान बढ़ाना। ये इस वर्ष की जो है थीम थी। एक बार इसके थीम फिर से सुन लीजिए, कछुओं एवं कछुओं के विषय पर ध्यान केंद्रित करना एवं उनका जो है ज्ञान बढ़ाना, ये जो है इसकी थीम थी। अब बात करते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है उनके जो कछुए हैं उन एवं उनके आवाज़ों के बारे में लोगों को जागरूक कराया जाए, अर्थात कछुओं के बारे में जो है लोगों को के बीच जो है जागरूकता जो है फैलाई जाए, ये इसका जो है मुख्य मोटो है। चलिए नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है, वो है विश्व थायराइड दिवस। अब वो कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं इसके उपचार हेतु लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो वर्ष 2008 में इसको मनाने की जो है शुरुआत की गई थी, अर्थात 2008 से डेली 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर्स, वो है खेलों को उद्योगों का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेल को नेचुरली जो है खेल से जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसको पहली बार जो है इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो इस कारण ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को उद्योगों का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था, यानी इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स प्रदान किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। अब इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस निर्णय का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि राज्यों में खेलों को जो है वो पेशेवर बनाना, अर्थात खेलों को जो है एक मुकाम तक ले जाना, जिससे जो है उससे जो है रोज़गार के सृजन भी उत्पन्न हो सके। इस कारण जो है इसको मेन लाया गया है। मिज़ोरम को विशेष रूप से फुटबॉल के प्रति अपने अहम खेलों के लिए जाना जाता है। फुटबॉल राज्य की सर्वोच्च फुटबॉल लीग मिज़ोरम प्रीमियर लीग के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला जाता है। तो इसलिए जो है ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, अर्थात इस दृष्टि से जो है ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अभी किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई है। इस बारे में डिटेल्स जानते हैं। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से मेरा पानी मेरे विरासत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहन करेगी जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इसका जो मेरा पानी मेरा उद्देश्य मेरी विरासत जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जल की आपूर्ति है, यानी जल की जो खपत है उसको जो है कम करना। तो उसको कम कैसे किया जाएगा, उसको उन फसलों का प्रयोग करके जिनमें पानी की बहुलता जो होती है वो बहुत कम होती है, उन फसलों को उगा कर जो है इसको जो है कम किया जाएगा। इस कारण जो है ये इसका जो है परम उद्देश्य इस योजना का है, अर्थात वाटर लेवल को बढ़ाना है, जो पर्टिकुलर जो इसमें जो है आपका अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। चलिए अब अभी जो है हाल ही में ओपन स्काई संधि बहुत चर्चा में आई है। अब ये क्यों आई है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका को ओपन स्काई संधि यानी OST से अलग करने की चेतावनी दी है। अब ये क्यों दी है इसके बारे में जानते हैं। परिवर्तित संधि क्योंकि इस समय जो है काफ़ी
कह सकते हैं कि कोविड-19 और चीन के रणनीतियों के कारण जो है अमेरिका जो है इस सब चीज़ों से अलग हो रहा है। और क्योंकि अमेरिका में अभी कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा है और वहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु इसी कारण हुई है, इसलिए वहाँ की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा डगमगाई हुई है, इसलिए जो है इसको जो है थोड़ा सा रोका जा रहा है। अब हम बात करते हैं ओपन स्काई संधि आखिर है क्या। तो इस संधि की अवधारणा जो है शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो थे वो ड्वाइट आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के प्रशासन के दौरान मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के प्रशासन के दौरान ही प्रभाव में आई थी। तो इस संधि के बारे में भी आप ये आपका जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग ये जो है करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बाय द फैक्ट बन गया है ये। तो अब बात करते हैं भारत की कि क्या भारत इस संधि में सम्मिलित है कि नहीं। तो भारत इस संधि में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। तो ये भारत की दृष्टि से है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बलवीर सिंह सीनियर। अब ये कौन थे। तो 25 मई 2020 को प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का जो है 95 वर्ष की उम्र में इनका जो निधन हो गया है। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1924 को पंजाब के गांव में हुआ था। तो यहाँ से दो चीज़ पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये जो है किस खेल से संबंधित हैं और इनका ये जो है किस स्थान से संबंधित है। तो ये जो है पहली बात तो हॉकी से संबंधित है, अर्थात इनका संबंध कैसे है, हॉकी से है, तथा किस राज्य से है तो वो दूसरा हो जाएगा पंजाब से। चलिए इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। बलवीर सिंह सीनियर को वर्ष 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पहला अवसर था जब किसी खिलाड़ी को यह सम्मान मिला था। वर्ष 2015 में बलवीर सिंह सीनियर को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो है दो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पद्मश्री वाला इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है आभास झा। अब ये कौन है, क्यों चर्चा में आए हैं। तो ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यवाही प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया गया है। अर्थात ये कौन है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये इनका संबंध किससे है। तो ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, यानी अर्थशास्त्री हैं। इन्हें विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई संघ यानी कि जो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन कार्यवाही प्रबंधन के पद पर इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है पुटियन सेक्टस। अब ये क्या है, ये एक प्रकार की मछली की प्रजाति है जो नवीनतम प्रजाति है जो भी देखने को मिली है। तमिलनाडु के वेलनकन्नी में साइप्रिनिडी परिवार के ताज़े पानी की एक छोटी मछली की नई प्रजाति है जिसे पुटियस सेक्टस का जो है पता लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये है, इसका जो है पता लगाया गया है। अब इस मछली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इस मछली की पहचान एवं नामकरण कोलम यानी तमिलनाडु में बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख मैथ्यूस फ्लामुतिल द्वारा किया गया है। ये मछली अत्यंत छोटी है जो 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। ये जो है इसका जो है कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये पहली बात। तो ये आपका जो है यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पुटियन सेक्टस नामक शब्द जो भी चर्चा में आया है उसका संबंध किससे है, वो क्या है। वो एक प्रकार की मछली है, ठीक है, जो काफ़ी छोटी मछली है जो 7 सेंटीमीटर लमसम इसकी लंबाई होती है। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे डेली की जो करंट अफेयर्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।